धम्मो मंगलमुक्किट्टम् अहिंसा संयमोत्थवो देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो जस्य धम्मे सयामणो। ये जो मैंने मंगलाचरण किया है ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लायक है, रोज पढ़ने लायक है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मानो ये सारी जिनवाणी का सार है। ये एक ऐसी प्राकृत भाषा की गाथा है कि जो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है और किसी एक आचार्य ने नहीं कही है, लाखों आचार्यों ने कही है, सबने कही है। दिगंबर आचार्यों ने भी कही है, श्वेतांबर आचार्यों ने भी कही है। यदि ये कहा जाए कि ये सभी तीर्थंकरों ने कही है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपको आज एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका बहुत भला होगा। इस गाथा को अच्छे से समझो, इसे याद करो और रोज पढ़ो। और जो कुछ समझने लायक बात है, जीवन में जो कुछ करने लायक बात है, वो सब इसमें आ गई है। इसके बाहर कुछ नहीं बचा है। इतनी इम्पोर्टेंट गाथा ये है। कुछ ही गाथाएं ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जो प्रासंगिक है, उदाहरण की है, किसी एक आचार्य ने एक तर्क दिया है, एक युक्ति है। लेकिन ये बात ऐसी है कि जो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। जैसे सूरज है, चांद है, जैसे 10 लक्षण धर्म है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, इनमें कोई डाउट है? माने जैसे जीवन को निर्माण करने वाली परम औषधि है ये, निसंदेह अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमारी हजारों उलझन भी सुलझ सकती है। ये एक नया पॉइंट कह रहा हूँ मैं। हम लोगों को साधना में, धर्म ध्यान में अनेक प्रश्न पैदा होते हैं, अनेक उलझनें पैदा होती है। लाखों प्रश्नों का समाधान इसमें भरा है, लाखों उलझनों का समाधान इस एक में भरा है। छोटा सा बराबर एक 32 अक्षरों का ये एक छोटा सा प्राकृत छंद है। आप आसानी से याद कर सकते हो। हमारे यहाँ जितने भी प्रतिक्रमण पाठ है उनमें ये रोज पढ़ा जाता है। बड़े बड़े मुनि महाराज दिन में 3 बार इसको पढ़ते हैं। आप अंदाजा लगाओ, बड़े बड़े मुनि महाराज दिन में 3 बार इसे पढ़ते हैं, तो कुछ इसमें दम होगा बहुत, तब ये पढ़ते हैं। इसलिए आप सब इस पर, मैंने सोचा क्या गजब की बात बताऊं आज। हाँ, एक बार क्या मैं छोड़ने वाला हूँ क्या? आपको लगता है मैं छोड़ दूंगा? मुझे सुनते आपको 25 साल हो गए। मैं यहाँ 25 साल हो गए आते आते। 1000 से ज़्यादा प्रवचन हो चुके मेरे यहाँ इस गद्दी पर। ये तो अभी जाने आज क्या हुआ है कि हम 2.5-3 साल बाद बैठ रहे हैं। 2 साल कोरोना में बीत गया और ऐसे ही 2-2.5 साल ही बीत गया, 3 साल करीब बैठ रहे हैं हम। वरना तो अपन हर हफ्ते बैठते थे। और 25 साल में 1000 से ज़्यादा प्रवचन यहाँ हुए, ज़्यादा।
माने इकट्ठे भी तो बहुत हुए। न्याय मंदिर के 15 दिन लगातार 10 लक्षण 10 दिन लगातार 5-6 बार तो 10 लक्षण हो गए यहाँ। और हर इतवार अपन करते ही हैं। 600 प्रवचन की तो रिकॉर्डिंग मौजूद है। 600 प्रवचन की तो प्रेयांश के पास में रिकॉर्डिंग मौजूद है, देखो तो सही। और अद्भुत अद्भुत बातें यहाँ आई है। कुछ योग है, सहज ही योग है। पता नहीं क्या हुआ है। जब ये मंदिर बनता था तो मैंने कहा था धर्मचंद जी, कपूरचंद जी, सब लोग आप बैठे हैं यहाँ, मैं ये एक सुझाव दिया। मंदिर बना रहे थे आप लोग, तो मैंने कहा मंदिर तो बना रहे हो पर यहाँ स्वाध्याय भी होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो किसी को सुझाव देना बहुत खतरनाक होता है। जो बोले सो कुंडी खोले। तो मैं बोले आपने सुझाव दिया, अब ये काम आप ही को करना पड़ेगा। और फिर तब से ये शास्त्र सभा शुरू होने की बात उठी। पहले तो उसमें भी आनाकानी होती रही। पहले कहा आजकल किसी को स्वाध्याय की रुचि नहीं है, यहाँ लोग नहीं हैं, नई कॉलोनी बनी है, ऐसे कोई बहाने होते थे। लेकिन एक बार महावीर जयंती आई और हमने कहा स्वाध्याय शुरू करना है तो बोलो, अब मन है। बोले कौन आएगा? मैंने कहा तुम आओगे कि नहीं ये बताओ। तो मेरे ख्याल से बस संतोष जी, तो वो 4 लोग थे। पहला प्रवचन महावीर जयंती पर शाम को मैंने कहा मैं करूँगा, और 4 जने कोई बैठे थे आप लोग। और बहुत वो सब समझ लो वो शुरुआत हुई सो तब से आज तक चल रही है। जैसे महावीर जी में कमलाबाई ने एक बच्चियों का स्कूल खोला। ब्रह्मचारिणी कमलाबाई जी बचपन में विधवा हो गई। देखो जीवन को कैसे दिशा दी जाती है। चाहती तो रोती रहती, इधर उधर अपना मन खराब करती रहती, लेकिन उन्होंने कहा जो होनी थी सो हो गई। लेकिन अब मैं ज्ञानाराधना में अपना जीवन लगाऊंगी। और उन्होंने कहा मैं एक विद्यालय खोलूंगी बच्चियों का, क्योंकि ज्ञान बिना दुख है। और उन्होंने 4 बच्चियां लेकर महावीर जी में बैठ गई और 4 बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। और उस विद्यालय में आज 4000 बच्चियां हैं। 4000 बच्चियां पढ़ती है। तो कितना बड़ा विद्यालय, राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया उसको। तो काम करते रहो तो हो जाता है, अच्छे मन से लगे रहो तो हो जाता है। वही अपने साथ हुआ। अपन तो बहुत अच्छे मन से इसमें लगे, सब हो गया, सब सहजता से चलता रहा। तो देखो आज आपको क्या मैंने प्राकृत भाषा का है, ये इस अत्यंत प्राचीन है। संस्कृत तो परवर्ती है, लेकिन ये तो प्राकृत में लिखा हुआ है। और कुछ लोग कहते हैं, ज्ञानमती माता जी कहती है कि इस श्लोक को गौतम गणधर ने लिखा है। वो ऐसा कहती हैं कि ये श्लोक गौतम गणधर ने लिखा है। जो भी हो, मैं इतना जानता हूँ कि ये तो जैसे नमोकार मंत्र अनादि निधन है ना, ऐसा किसी एक आचार्य की गाथा नहीं है। इसे हर आचार्य का समर्थन है, सपोर्ट है। भले किसी ने भी इसको शब्दावली ले गाथाबद्ध काव्यबद्ध किया हो, लेकिन ये माल जबरदस्त है। तो क्या माल है देखो, धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। कहीं कोई बंटवारा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वस्तु का स्वरूप है। जैसे मैं कहता रहता हूँ ना, वत्थु साओ धम्मो भी सुनाया था ना एक दिन।
वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैसे बहुत उदाहरण है, गंगा नदी हिंदू है कि मुस्लिम, सूरज हिंदू है कि मुस्लिम। सूरज बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है। वो कुछ ऐसा भेद करता है कि ये तो पाकिस्तान है, ये तो मुसलमान का घर है, वो ये तो गरीब हैं, वो बिना किसी अमीर गरीब का भेदभाव किए जैसे सबको समान भाव से प्रकाश देता है। गंगा नदी चाहे शेर आए, चाहे गाय आए, चाहे मनुष्य आए, चाहे चींटी आए, सबको प्रेम से पानी पिलाती है। उसे उसके यहाँ कोई किसी को वेलकम कहना और किसी को गो आउट कहना वो सिस्टम उसके पास में नहीं है। ऐसा ये प्राकृत काव्य है और बहुत ही बढ़िया है। आपकी इस पर अगर अच्छे से चिंतन कर लेंगे ना, अगर आप एक यही समझ लेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आपके सारे दायरे टूट जाएंगे, आपकी हजारों उलझनें खत्म हो जाएंगी। और असल में धर्म क्या होता है, कैसे जीवन में उतारा जाता है, वो कला आपको एक इसमें से हाथ लग जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, अब इसका एक बार हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। जब अर्थ आएगा तब आपको बहुत आनंद आएगा। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। इसमें दोनों लोकों को मंगल करने वाली कला भी है। एक और ख़ास बात है इसकी, ये नया पॉइंट बोल रहा हूँ। इस श्लोक को समझ लोगे तो ये जन्म भी मंगल होगा और अगला भी मंगल होगा। ये भी इसकी एक खासियत है, ऐसी चीज़ें मुश्किल मिलती है। धम्मो मंगल मुक्किट्टम, धर्म ही मंगल है। उक्किट, उक्किट माने उत्कृष्ट, उक्किट्टम माने धम्मो माने धर्म, मंगलम मंगल है, उक्किट्टम उत्कृष्ट, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो। क्या है धर्म? 4 लाइनों में 4 बात है। पहली लाइन आधी लाइन फिनिश हो गई। उत्कृष्ट मंगल, उत्कृष्ट माने समझ गए? आजकल अपन सर्वोत्कृष्ट बोलने लगे, पहले सर्व लगाने की जरूरत नहीं थी। आपको पता है संस्कृत में श्रेष्ठ शब्द का मतलब ही सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आता था ना। मैं कहूँ कि ये श्रेष्ठ विद्वान है तो आप समझोगे सर्वश्रेष्ठ नहीं समझोगे आप, इसलिए सर्व लगाने लगे हैं। अब फालतू गलत शब्द है सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ नाम का कोई शब्द नहीं है संस्कृत में, वो तो हमारे को समझ में नहीं आता है ना, तो वहाँ सर्व लगाना पड़ा। श्रेष्ठ माने ही सबसे बढ़िया, सुपरलेटिव डिग्री है श्रेष्ठ। तो उत्कृष्ट, उत्कृष्ट माने सबसे बढ़िया, सुपरलेटिव डिग्री है। उत्कृष्ट मंगल क्या है? इसका मतलब है कि कुछ सुपरलेटिव डिग्री का मंगल धर्म है तो उससे नीचे वाली डिग्री के भी मंगल कुछ होते होंगे। हाँ होते हैं। समझ में आया? प्रश्न समझ में आया आपको? यहाँ लिखा कि सुपरलेटिव डिग्री का ऊपर सबसे ऊंचा धर्म, सबसे ऊंचा मंगल धर्म है, तो इसका मतलब कुछ नीचा भी मंगल होता होगा। कोई प्रश्न पैदा कर सकता है ना? हाँ होता है।
क्या होता है कि नाना प्रकार के व्यवहार मंगल कहे हैं। बंधनवार मंगल है, स्वस्तिक मंगल है, कुमारी कन्या मंगल है, कलश मंगल है, दर्पण मंगल है। अष्टमंगल होते हैं कि नहीं होते? अष्टमंगल जानते हैं ना? क्या क्या मंगल होते? व्यवहार मंगल होते हैं। मैंने मंगल पर एक लेख लिखा है छोटा सा, वो पढ़ने लायक है। मंगल क्या होता है, मंगल पर बात करनी समझने लायक है। मंगल शब्द पर धवला में 200 पेज लिखे। मंगल किसे कहते हैं, इस पर 200 पेज लिखे धवला में। और उन 200 पेजों का सार मैंने एक दिन खुद समझने के लिए लिखा, तो 5 पेज में लिखा मैंने कि इसको समझूं मैं। 5 पेज में सार लिखा है मैंने। तो क्या कह रहे हैं कि वैसे तो बहुत चीज़ें मंगल है। जरा सा कोई आप कहीं जा रहे हैं, सामने से कोई फल की ठेल आ गई तो आप क्या कहते हैं? मंगल हो गया। नारियल दे दे कोई तो आप क्या कहते हैं? मंगल हो है। ये भी मंगल है। शास्त्रों में 3 प्रकार के मंगल कहे, सचित्त मंगल, अचित्त मंगल, मिश्र मंगल। 3 प्रकार के मंगल होते हैं। सचित्त माने चेतन, अचित्त माने अचेतन, और मिश्र माने मिश्र। सजा हुआ घोड़ा मिल गया सामने, आप जा रहे हो और सामने से सफ़ेद घोड़ी आ रही है सजी हुई, तो इसे बहुत मंगल माना। कितने मंगल होते, बहुत सारे मंगलों की चर्चा शास्त्रों में लिखी है। वो भी सब पढ़ने जानने लायक है, पर वो सब तब जानेंगे ना जब अपने को थोड़ी स्वाध्याय की आदत डलेगी, तब ये सब पता चलेगा। तो बोले ऐसे तो बहुत मंगल है, लेकिन उत्कृष्ट मंगल क्या है, वास्तविक मंगल क्या है, रियल मंगल क्या है? बोले रियल मंगल धर्म है। धर्म ओरिजिनल मंगल है। देखो मैं एक उदाहरण दूं, अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, बहुत मार्मिक बात है। जैसे मिठाई क्या होती है? मिठाई जानते हैं? तो बोले जानते हैं। लड्डू, पेड़ा, जलेबी, ये वो, घेवर, बावर, बूंदी, क्या क्या बोलते सब, ये मीठे होते हैं, ये मिठाइयाँ हैं। अरे भैया, असल में तो चीनी मीठी होती है। और लड्डू मिठाई है। अरे लड्डू तो इसलिए मिठाई है कि उसमें चीनी है। अगर उसमें चीनी नहीं हो तो वो उसको मिठाई कहोगे आप? माने लड्डू, जलेबी मिठाई है, चीनी बाहर निकाल के मिठाई है। तो मिठाई क्या है? मिठाई तो वास्तव में चीनी है। देखो आपको मैं चीनी खिला रहा हूँ, आप कितनी लड्डू बना लेना। आप लड्डू, 1000 तरह की मिठाइयाँ आपको दुकान पर मिलती होगी, लेकिन चीनी के बिना कोई मिठाई नहीं बनती है। ऐसे ही आप 1000 मंगल आपको शास्त्रों में लिखे मिलेंगे। इस पंडित जी से मिलो, उस पंडित जी से, वो दादी अलग बताएगी, नानी अलग बताएगी, लेकिन मंगलों का बाप कौन है? मंगल किससे मंगल होते हैं और चीजें किससे मंगल है? कुमारी कन्या क्यों मंगल है, बड़ी क्यों नहीं मंगल है? कि उसके मन में पवित्रता है, उसके मन में कोई दूसरे वासना जागी नहीं है अभी, वो वासना रहित बच्ची है, इसलिए वो मंगल। जितने भी मंगल कहे हैं वे सब इनडायरेक्ट मंगल है। डायरेक्ट मंगल क्या है?
डायरेक्ट मंगल तो धर्म है, धर्म है। बंधनवार क्यों मंगल है? कि उसे देख करके आपके मन के भाव अच्छे होते हैं, इसलिए मंगल है। माने सब मंगलों का राजा तो धर्म है। मुझे ये दोहा गाथा बहुत पसंद है, धम्मो मंगल मुक्किटम, असली धर्म तो, असली मंगल तो। मंगल माने भी क्या? मंगल शब्द का अर्थ भी जानना चाहिए। मंगल माने क्या? बहुत बढ़िया मीनिंग है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है उसमें। मंगल, मंगल शब्द का संधि विच्छेद दो तरह से है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। एक तो है मम प्लस गल और एक है मंग प्लस ल। मम माने कहते हैं ना बहुत अहंकार ममकार, मम माने पाप मलिनता, और मम गल जो पापों को गलाए वो मंगल है। और दूसरी व्युत्पत्ति है मंग प्लस ल। मंग माने उमंग, आनंद, सुख। तो जो दुखों को गलाए, जो सारी प्रॉब्लम्स को गला दे और जो सुख को ले आए, आनंद को ले आए, उसका नाम है मंगल। पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कैसे संभव है? जीवन में हमारे सारे दुख दूर हो जाएं और सारे सुख आ जाएं, इसका क्या करें? करें क्या? तो कहते हैं आप अपने जीवन में धर्म धारण करो, धर्म के पास जाओ, धर्म अपनाओ, आपका सब दुख दूर होगा और सुख मिलेगा। तो बोले कौन सा धर्म? हिंदू धर्म के मुस्लिम, सिख के ईसाई, कौन सा धर्म? धर्म की शरण में जाओ। पहली लाइन ने क्या कहा कि तुम्हें सुखी होना है, तुम्हें दुख दूर करना है, जो भी प्रॉब्लम है, कोई हर प्रॉब्लम, कोई कहे मेरी सास से नहीं बनती, तो इसका कोई हल है? धम्मो मंगल मुक्केटम। मेरे बेटे बेटी कहना नहीं मानते, हल है धम्मो मंगल मुक्केटम। हर चीज का, गर्मी पड़ रही, क्या इलाज है धम्मो धर्म की शरण लो। संसार में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका जैन आचार्यों ने समाधान नहीं किया हो, मना नहीं किया कभी किसी समस्या पर। हमारे जैन आचार्यों के पास कोई कैसे भी गया, मैना सुंदरी गई रोती रोती, उसके आंखों में आंसू आ गए कि दुख है ये, तो महाराज ने ये नहीं कहा मेरे से बात मत करो, ये मेरा मुद्दा नहीं है, धर्म की बात करो, तत्व ज्ञान की तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हो, समय सार पे पूछो, ऐसा उत्तर नहीं दिया। उसका भी समाधान करते हैं। और एक और ख़ास बात है, कोई भी समस्या का समाधान करने के लिए वो ये नहीं कहते हैं कि कोर्ट में जाओ। जैसे मैं कहूँ कि मेरे को डी के जैन साहब ने बहुत परेशान कर रखा है, अच्छा तो तुम डरते क्यों हो, एक कोर्ट केस क्यों नहीं कर देते? ऐसे उत्तर नहीं दिए, किसी को नहीं दिए, क्योंकि समाधान वहाँ नहीं है भाई। समाधान वहाँ नहीं है। उन्होंने क्या समाधान दिया? सबको समाधान दिया। किसी ने कहा पुराण उठा के देखो, किसी ने कहा संतान नहीं है, व्यापार नहीं चलता है, ये दर्द है, वो दर्द है, हारी है, बीमारी है, बोले सबके समाधान है। कहाँ? धम्मो मंगल मुक्किटम, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिरियंच समान।
ये कला है, ये बात को थोड़ा ठीक से सावधानी से समझनी पड़ेगी। नंबर कम आते हो तो कोई इलाज है आपके पास? कोई बच्चा अभी हमसे आके पूछे कि मेरे बहुत कम नंबर आते हैं, आपके पास कोई तरीका है? तो मैं क्या कहूँ? क्या कहेंगे जैन आचार्य कि ये मेरे से क्यों पूछ रहा है? तू अपने स्कूल में अपने क्लास टीचर से बात कर। ऐसे करें? उसका भी उत्तर दिया, तू धर्म का शरण ले और मुझे बताना तेरे नंबर ज़्यादा आते हैं कि नहीं आते। हमने देखा है मेरे 40% नंबर आया करते थे लगातार। कोई देख लो, 6वीं की, 7वीं की, 8वीं, 9वीं, 10वीं सारी मार्कशीट देखो। और जब इधर ध्यान लगा, स्वाध्याय करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अभिषेक करने लगे, इनमें मन लगा, और पता नहीं क्या हुआ, अगले साल पेपर दिया तो अखबार में फ्रंट पेज पर फोटो कि पूरे बोर्ड में टॉप, गोल्ड मेडल। ये कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? ये आता है, इसी का नाम चमत्कार है, इसी का नाम अतिशय है। समझना पड़ेगा बात को तरीके से, अंधविश्वास से नहीं। इसके पीछे क्या साइंस है, ये साइंटिफिक बात है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा तरीके से। ये अंधश्रद्धा की बात नहीं। तो मुझे तो ये गाथा बहुत जानदार लगती है। धर्म का शरण लो, धम्मो मंगल मुक्किटम। आप दुकान पे जाते हो तो आप दुकानदार से क्या कहते हो कि भैया बढ़िया से बढ़िया दिखाना। क्या कहते हो? साड़ी खरीदने जाएं, कपड़ा खरीदने जाएं, फल खरीदने जाएं तो क्या कहते हैं? भैया और अच्छे वाले सेब फल नहीं है? वो कहता है और अच्छे चाहिए, अंदर से लाता हूँ। माने हम बाजार, ऐसे ही आचार्य के पास में कोई आया और कह रहा है कि साहब बढ़िया से बढ़िया धर्म बता दो मुझे। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो। बोले देखो उत्कृष्ट, पहली बात तुम इनडायरेक्ट चीज़ों में मत उलझना। जैसे कोई कहे, अभी कोई कहे कि आपकी किताब छप के आई है, मान लो अभी मेरे से श्रवण जी कहें आपकी किताब छप के आई है, मिठाई खिलाओ ना। मैं इनको चीनी दे दूँ, गुड़ दे दूँ, तो ये कहे ये मिठाई है। मैं कहूँगा असली मिठाई तो यही है, बाकी की मिठाई तो इससे बनती है, इसके बिना नहीं बन। नमक के बिना कोई नमकीन नहीं बन सकती, मिठाई के बिना, मीठे के बिना कोई मिठाई नहीं बन सकती। ऐसे ही असली मंगल तो ध्वजा मंगल है कि नहीं, शिखर मंगल है कि नहीं, मंदिर मंगल है कि नहीं, दर्पण मंगल है कि नहीं। तुम इनडायरेक्ट में ज़्यादा बहस मत उलझना। जिसमें ये मिला दोगे, मीठा अगर आपने दाल में मिला दिया तो दाल भी मिठाई हो जाएगी। और अगर ये मिठाई अगर आपने लड्डू में से भी निकाल दी तो हलवे में से भी निकाल दी, हलवे में से मिठाई निकाल दो, चीनी निकाल दो, तो कितना बढ़िया मिठाई है वो। ऐसे ही आप समझो असली मंगल क्या है, धर्म है। अब धर्म माने क्या ये बताते हैं दूसरी लाइन में। बोले धर्म कहाँ रहता है, धर्म कैसा है, कौन सा धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, ब्रह्मा कुमारी, फला, कितने धर्म है साहब? कौन से की बात कर रहे हो? कौन से धर्म की बात? जैन धर्म की नहीं। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो। क्रांति कर दी, क्रांतिकारी गाथा है ये। अहिंसा
है वो धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। अहिंसा का नाम धर्म है, संयम का नाम धर्म है, तप का नाम है। 1 घंटा इस पर बात कर, पहली लाइन पर, ये 4 लाइनों पर 4 घंटे बात करूं, जब जाके ये समझ में आएगा। 4 घंटे बात चाहिए, छोटी छोटी 8-8 अक्षर की 4 लाइनें हैं। धम्मो मंगल मुक्किटम, उत्कृष्ट मंगल तो धर्म है। और दूसरी लाइन, वो धर्म क्या है? तिलक, ड्रेस, छापा, क्या है वो? चावलों का नाम है, थाली का नाम है, कलश का नाम है, किसका नाम है? वो कौन से संप्रदाय का नाम है? कहाँ रहता है? अहिंसा का नाम ही धर्म। अब अहिंसा समझो, अहिंसा जहाँ है वहाँ धर्म है। अभी अहिंसा का भी क्या मतलब है वो सब समझते नहीं है, अभी उसे भी समझाने को टाइम चाहिए। संयम का नाम धर्म है, तप का नाम धर्म है। संयम और तप में अंतर पता है? क्या कहा समझ में आ रहा है? बारीक बातें हैं, स्टडी करो, समझो। जिन धर्म मिला है तो ये चीज़ें ये गाथा समझ में नहीं आई तो समझ लो कुछ नहीं आया समझ में। कितने कच्चे हैं हम। अहिंसा किनको याद किया, किन किन को छोड़ दिया, इस गाथा में जो कहा है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो नहीं कहा है ना, 3 चीज चुनी, 3 चीज। ये 3 चीज क्यों चुनी, इस पर माथा मारो थोड़ा, आप ही निकाल लोगे बहुत माल। संयम और तप, अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा संयम और तप, क्या क्या होती है ये चीजें, इनको पहचानो। दुनिया में जाने क्या क्या पहचान रहे हो, क्या क्या जान रहे हो, किस किस की कोशिश कर रहे हो, इन 3 चीजों की स्टडी करो, एक डायरी बनाओ। अहिंसा माने क्या, संयम माने क्या, तप माने क्या, इनका ओरिजिनल मीनिंग क्या है, इनका सही अर्थ क्या है, समझो। संयम और तप में क्या अंतर होता है, कोई बता सकता है? हाँ बोलो बहन जी, बैठ के बोलो, कोई बात नहीं। जैसे 3 टाइम में खाना खाया और एक टाइम मैंने सोचा कि आज एक ही टाइम खाना खाऊंगी तो तप है, पर कोई आया मुझे गाली दे के चला गया और मैंने कुछ उसको जवाब नहीं दिया करके, तो संयम कर मैं वहाँ पर ठीक मुझे में आया और मैं शांत हो गई, उसको सहन कर लिया, तो संयम। ठीक है, बैठो। और किसी को बोलने का मन कर रहा, बोलो। हाँ 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 सुमित जी, हाँ देखो, जैसे रात्रि में भोजन नहीं करना ये संयम है, लेकिन आज दिन में भी छोड़ देना ये तप है। संयम बुरे कामों से निवृत्ति का नाम है, अशुभ से निवृत्ति का नाम संयम है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम संयम है, और सबसे निवृत्ति इसका नाम तप है। समझ में आया? फिर सुनो, बहुत गजब की, बहुत ऊंची बात है, बहुत माथा मार करके निकाली समझी है, ये समझते ही नहीं, लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। संयम क्या है? अशुभ से निवृत्ति कराता है और शुभ में प्रवृत्ति कराता है। अशुभ से निवृत्ति, जैसे हिंसा छोड़ देना, दया करना, झूठ नहीं बोलना और सच बोलना संयम है। लेकिन सच भी नहीं बोलना, मौन हो जाना, इसका नाम तप है। तप माने मैं और दूसरी लैंग्वेज बदलता हूँ।
संयम शुभोपयोग है और तप शुद्धोपयोग है। समझ में आई बात? संयम शुभोपयोग है और तप शुद्धोपयोग है। संयम में केवल अशुभ से निवृत्ति है, शुभ से निवृत्ति नहीं है, शुभ में प्रवृत्ति है। लेकिन तप में समिति और गुप्ति में अंतर जानते हो? समिति और गुप्ति यही अंतर है। समिति में क्या होता है, जैसे भाषा समिति और वचन गुप्ति, 5 समितियां हैं। वे क्या कहती है? जैसे ईर्या समिति क्या कहती है? 4 हाथ देखकर चलो, माने सावधानी पूर्वक चलो, ये कहती है ईर्या समिति। और तप क्या है? चलो ही मत, क्यों जाना है, योग निरोध करो। तप आपको शुद्धोपयोग में ले जाता है। संयम आपको जैसे कोई कुछ किए बिना मानता नहीं है, तो उसको गलत काम छुड़ा के सही करने में लगा देना, इसका नाम संयम है। और वो सही भी छुड़ाना और परम निवृत्ति में अपने स्वरूप में लीन होने देना, इसका नाम तप है। संपूर्ण विकल्पों की निवृत्ति वो तप है। तो धर्म क्या है? अहिंसा, संयम। इसको जाति से मत जोड़ो, इसको संप्रदाय से मत जोड़ो, इसको लिंग वर्ण किसी से मत जोड़ो, इसको भावों से जोड़ो। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तप। तीसरा चरण एक बहुत अच्छी बात कहता है, देवावितम नमस्सन्ति। जिंदगी में रत्न बरसेंगे। आप कहते हो यश नहीं मिलता, चंद्रलोक तक कीर्ति जाएगी। दुनिया में जो लोग चक्रवर्ती बनना चाहते हैं उनको चक्र नहीं मिला करते। जो तीर्थंकर बनना चाहते हैं वे तीर्थंकर नहीं बनते। जो धर्म चाहते हैं, धरणेंद्र पद्मावती किसकी सहायता करते हैं? जो उनकी पूजा करते हैं। अरे जो पार्श्वनाथ की पूजा करते हैं, जो तीर्थंकरों की पूजा, जो वीतराग सर्वज्ञ के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं। किन चक्कर में पड़ गए? हम चीज ही नहीं समझ रहे। हम क्या बटोर रहे हैं? हम पत्ते चूटने में लगे हैं और जड़ की ओर ध्यान नहीं है। और ये गाथा जड़ की ओर ध्यान दिला रही है कि तुमको देवता भी नमस्कार करेंगे। देवता नमस्कार करवाना नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आपको वो क्या कहना चाह रहे समझना। देवावितम नमस्सन्ति का मतलब क्या? आप हाँ मजे आ जाएंगे, मजे आने, तुम इस भरोसे में करोगे। अरे जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसका मन अहिंसा संयम तप में लगेगा, उसके जीवन में सहज ही ऐसी अनुकूलता आएगी कि देवता भी उसकी सहायता करते हैं। वो जहाँ जाएगा वहाँ मंगल होगा, वो जंगल में प्रवेश करेगा तो मंगल होगा। कहते हैं ना, एक आदमी मिट्टी के हाथ लगाए तो सोना होता है, और एक आदमी सोने के हाथ लगाए तो मिट्टी हो जाता है। क्या बात है, होता है क्या ये सब कुछ नहीं, धर्म और अधर्म का फल है। सारा फल नाग का हार और हार का नाग। क्या फर्क है? किसके हाथ में नाग और किसके हाथ में हार? क्यों हो रहा है?
धर्मात्मा के हाथ में नाग भी जाएगा तो हार बनेगा, और अधर्मात्मा पापी के हाथ में हार भी जाएगा तो नाग बनेगा। ये हम समझ नहीं पा रहे चीज़ों को। हम क्या बटोर कर हम चक्रवर्ती बनकर चक्रवर्ती बनना चाह रहे हैं। वो पद चाह करके हम भी चक्रवर्ती बने, ऐसी इच्छा करने से चक्रवर्ती नहीं बनने वाले। मैं भी आदिनाथ भगवान जैसा, मेरी भी यहाँ मूर्ति लगे, मेरा मंदिर बने, इस भावना वाले बनते हैं। हाँ, ये चीज कैसे मिलती है, कैसे बड़े पद कैसे मिलते हैं। देवावितम नमस्सन्ति, बहुत बात है। मैं 4 घंटे आपसे शांति से इस पर मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, मेरे घूमड़ के घूमता रहता है। बड़े महाराज जी विद्यानंद जी खूब पढ़ते थे, बहुत गाते थे, बहुत सुनाते थे, उन्होंने ही मुझे ये कंठस्थ कराया। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति। अब चौथा जसदम में पूरा करना है ना, इसलिए कर रहा हूँ, घड़ी कह रही है। छोड़ के क्या करूँगा, अगली बार आप आए मैं आया क्या पता है। जस धम्मे सयामणो, कि जिसका हमेशा धर्म में मन रहता है। एक एक शब्द का अर्थ आ जाना चाहिए। आपको नहीं आ रहा हो तो मुझे पूछ लेना, अभी संकोच नहीं करना। अब मैं पूरा बोल रहा हूँ और एक एक शब्द का भी बोल रहा हूँ। अब मैं पूरा छंद पढ़ रहा हूँ, याद हो गया किसी को? 1-2 हाथ खड़े करो। अरे क्या आप लोग हो, सबको हो जाना चाहिए था। अकलंक निकलंक की परंपरा खत्म हो गई। अरे अब तो ये 10-20 को याद हो जाना चाहिए। अब की बार करो कोशिश। अब सुना रहा हूँ। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। अब एक एक शब्द का अर्थ सुन लो। धम्मो माने धर्म, मंगल माने मंगल, उक्किट माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मंगल धर्म है। और वो धर्म और कुछ नहीं है, अहिंसा है, संयम है, तप है। अहिंसा, संयम और तप, इसका नाम धर्म है। और किसी चीज का नाम, चक्कर लगा लिए 3 पहाड़ों के, इसके उसके, इतने लड्डू चढ़ाए, इतने ध्वजा चढ़ाई, इतनी माला पहनी, इतने कलश डाले, इतना मस्त का अभिषेक फेंका, धंधा फैलाया, अरे सब कुछ कोई ये ध्यान दो। यहाँ अहिंसा है वो धर्म है, संयम है वो धर्म है, तप है वो धर्म है। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति। देवा माने देवा, देवता लोग, वी माने भी, देवा भी। अब भी माने क्या? भी माने अरे बाकी तो सब आ गए, देवता भी। और तो छोड़ो, और तो छोड़ो, और की क्या बात करते हो? ये नहीं अनुकूल है, वो नहीं अनुकूल है। देवा भी, देवता भी। और देवता भी क्या करेंगे?
पूजा करेंगे, पूजा तुम्हारी पूजा करेंगे, क्या नहीं होगा? जीवन में जो चाहिए होगा, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, सब काम होंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया से बढ़िया सब होंगे। व्यापार नहीं चलता, बच्चे की शादी नहीं, क्या जिंदगी की कौन सी प्रॉब्लम है जो नहीं सुलझेगी? सब सुलझेगी, आचार्य गारंटी दे रहे। पर तुम इधर तो जी लगाओ। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, फल पायो मैं नारानी। ध्यान तो दो, क्या जिनवाणी। जैन धर्म समझना हो तो इन बातों को थोड़ा सावधानी से, गंभीरता से समझना पड़ेगा। क्या स्टाइल है, क्या बात है, कैसे कह रहे हैं। देवता भी उसको नमस्कार करते हैं, उसके चरणों में झुकते हैं। देवावितम नमस्सन्ति, किसके? जस, जिसके, जस मने यस्य, जिसके। देवावितम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। धम्मे माने धर्म में, सया माने सदा, सया माने सदा, मणो जिसका मन हमेशा धर्म में रहता है, जो कभी धर्म नहीं छोड़ता, जो कितनी भी बड़ी आपत्ति आए पर जो धर्म नहीं छोड़ता। झूठ, हिंसा, चोरी ये अधर्म है, और जो इनका सहारा लेते हैं उनका पतन होता है, वे कभी सफल नहीं होते। शुभम चक्रवर्ती को वो देवता मार नहीं पाता, लेकिन जब उसने नमोकार मंत्र की अवहेलना कर दी तो गया काम से। ऐसे ही ये एक बहुत खास बात है, ये प्राकृत का छंद ऐसा समझो। आज मैंने नहीं कहा, आप समझो ये साक्षात आदिनाथ भगवान ने ही आपको, मैं नहीं सुना रहा, यहाँ जिनवाणी सुनाने में आता भी नहीं, पता नहीं क्या बात है, कैसे क्या होता है मैं भी नहीं जानता। यहाँ तो यही बोलते हैं, ऐसा मुझे भी लगता रहता है, मैं भी सुनता हूँ। तो ऐसे करके इसका आप आनंद लो और इसको समझो। एक बार फाइनल इसको सुना के बात पूरी करता हूँ। हाँ हाँ जी जी हाँ हाँ, ये समझ लो आज बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है, और आप इसको बहुत बड़ी चीज़ समझ के अपनाओ, समझो, ध्यान दो इस पर। धम्मो मंगल मुक्किट्टम अहिंसा संयमो तवो, देवावितम नमस्सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। चलो।